अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज के 14 वाजिबात होते हैं। इन 14 वाजिबात का हर एक मुसलमान मर्द औरत को ख़याल रखना ज़रूरी है। वो 14 वाजिबात कौन से हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक थोड़ी सी बात आप ये समझ लीजिए कि इन 14 वाजिबात में से अगर कोई एक वाजिब आपका छूट गया और फिर आपने आखिर में सजदे सहू कर लिया तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि अगर इन 14 वाजिबात में से कोई एक वाजिब आपका छूट गया और फिर आपने आखिर में सजदे सहू भी नहीं किया, आप भूल गए, तो अगर अभी उस नमाज का वक्त है तो उस नमाज को दोहरा लेना चाहिए, दोबारा से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर उस नमाज का वक्त निकल गया, मिसाल के तौर पर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया, असर का वक्त दाखिल हो गया और आपका वो वाजिब रह गया था और आपने सजदे सहू भी नहीं किया था, तो अब भी उलमा ये फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि वक्त गुज़रने के बाद भी उस नमाज को दोहरा लिया जाए। ये बेहतर है, मुस्तहब है। लेकिन अगर आप नहीं दोहराएंगे तब भी आपकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वाजिब के छूटने की वजह से आपके सवाब में कमी कर दी जाएगी। तो ये एक ज़रूरी बात थी। तो आइए अब जानते हैं कि नमाज के वाजिबात कितनी हैं। तो देखिए, नमाज के 14 वाजिबात हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए ख़ास करना, यानी फ़र्ज़ नमाज की जो पहली 2 रकात होती हैं उसके अंदर क़िरात करना ज़रूरी है। यानी सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी जाएगी और सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या छोटी 3 आयतें भी पढ़ी जाएंगी। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। यानी फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ना कोई वाजिब नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है। तो फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में, यानी कि चाहे नफिल हो, इसी तरीके से सुन्नत हो, सुन्नत मुअक्कदा हो, गैर मुअक्कदा हो, वाजिब हो, कोई सी भी नमाज़ हो, इन नमाज़ों की हर एक रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना ये वाजिब है, ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब, सुन्नत और नफिल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी एक आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना। यानी फ़र्ज़ नमाज की सिर्फ शुरू की जो 2 रकातें होती हैं, उन 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत भी पढ़ी जाएगी या छोटी 3 आयतें पढ़ी जाएंगी। लेकिन फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो नमाज़ें हैं, जैसे सुन्नत है, नफिल है, सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, इसी तरीके से वाजिब है, तो इन नमाज़ों की हर एक रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत का मिलाना भी ज़रूरी होगा। और फ़र्ज़ में सिर्फ शुरू की 2 रकात में सूरत मिलाई जाएगी, आखिर की 2 रकात में सूरत नहीं मिलाई जाएगी। ठीक है, ये वाजिब है। नंबर 4, सूरह फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना, यानी तरतीब के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले तो सूरत पढ़ ली उसके बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये वाजिब के छूट जाने की वजह से आपकी नमाज में गड़बड़ी हो जाएगी और फिर आपको आखिर में सजदे सहू करना पड़ेगा। नंबर 5, क़िरात, रुकू और सजदों और रकात में तरतीब कायम रखना, यानी जितने भी अरकान हैं इन तमाम अरकान को तरतीब के साथ अदा करना है। आपको पहले क़ियाम करना है, उसके बाद में फिर आपको रुकू करना है, रुकू से खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है। इस तरीके से तरतीब के साथ जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही आपको पढ़नी होगी। अगर आपने उल्टा कर दिया, पहले सजदा कर लिया, रुकू कर लिया, फिर क़याम किया, तो इसकी वजह से ये वाजिब के छूट जाने की वजह से सजदे सहू लाजिम हो जाएगा। ठीक है। नंबर 6, क़ोमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। जब हम रुकू करते हैं तो रुकू से बिल्कुल उठकर इस तरीके से सीधा आदमी खड़ा हो जाए। ठीक है। बाद लोग क्या करते हैं, बस रुकू से उठे, थोड़ा सा उठे, फ़ौरन जो है सजदे में चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई करेगा, बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं होगा, इसको कहते हैं क़ोमा करना। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर सजदे सहू वाजिब हो जाएगा। ये वाजिब है, इसका अदा करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मस्जिद में बस थोड़ा सा सर उठाते हैं फ़ौरन सजदे में, तो ये गलत तरीक़ा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा, नंबर 7, जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठ जाना। ये भी वही है, जब आप एक सजदा कर लें तो एक सजदा करने के बाद आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए, फिर उसके बाद में दूसरा सजदा कीजिए। बिल्कुल आपकी कमर सीधी हो जानी चाहिए, फिर आप सजदे में जाइए, दूसरे सजदे में। तो इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 8, तादील अरकान, यानी रुकू सजदा वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। वही बात है कि रुकू बस जल्दी से किया, फ़ौरन सजदे में चले गए, बस एक सजदा किया नहीं, फ़ौरन दूसरे में चले गए, तो वही बात है ये भी। तो इत्मीनान से सुकून के साथ अदा करना चाहिए। नंबर 9, कायदा उला, यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना, यानी अत्तहियात जितनी देर में पढ़ी जाती है इतनी देर बैठना, ये वाजिब है, ज़रूरी है।
और नंबर 10 दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना भी वाजिब है, ज़रूरी है। अगर आप तशहुद नहीं पढ़ेंगे और वैसे ही बस बैठ गए, खामोश बैठ रहे, तब भी वाजिब के छूट जाने की वजह से नमाज नहीं होगी। अगर सजदे सहू कर लिया है आखिर में, अगर ऐसा हुआ और आपने सजदे सहू कर लिया तो नमाज हो जाएगी। नंबर 11, इमाम को नमाज फ़जर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान शरीफ के वित्रों में आवाज़ से क़िरात करना, ज़ोहर, असर वगैरह नमाज़ों में आहिस्ता पढ़ना। ठीक है, जो यानी कि जो रात की नमाज़ें होती हैं, जैसे मगरिब है, इशा है, फ़जर है, तो इन नमाज़ों में ज़ोर से क़िरात की जाएगी। इसी तरीक़े से जुमा है, ईदैन की नमाज़ें हैं, इनमें ज़ोर से क़िरात की जाएगी। और बाकी जैसे ज़ोहर है, असर है, तो इन नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात की जाएगी। तो अगर उल्टा कर दिया कि जिन नमाज़ों में ज़ोर से क़िरात की जाती है उसमें आहिस्ता कर ली, और जिसमें आहिस्ता की जाती है उसमें ज़ोर से कर ली, तो फिर इससे भी सजदे सहू वाजिब हो जाएगा। ठीक। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। जब नमाज के आखिर में जब नमाज मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम कहते नहीं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना ये ज़रूरी है। नंबर 13, नमाज वितर में कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। तो अगर ये छूट जाएगा तो उससे भी सजदे सहू वाजिब हो जाएगा और आपको आखिर में सजदे सहू करना पड़ेगा, फिर आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है। नंबर 14, दोनों ईदों की नमाज में ज़ायद 6 तकबीरें कहना ये भी वाजिब होता है। तो ये 14 वाजिबात थे जो मैंने आपको एक एक करके बताए और समझाने की भी कोशिश की, बताने की भी कोशिश की जो मुश्किल थे। तो इन 14 वाजिबात का नमाज़ पढ़ते वक्त हमको ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर इन 14 वाजिब में से कोई भी एक वाजिब आपका छूट गया तो आप आखिर में सजदे सहू कर लेंगे, आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आपने आखिर में सजदे सहू किया ही नहीं, आप बिल्कुल भूल गए, तो अगर अभी नमाज का वक्त है तो नमाज़ को दोबारा पढ़ लीजिए। लेकिन अगर नमाज का वक्त निकल गया है तब भी बेहतर ये है कि नमाज़ को दोहरा लिया जाए, दोबारा से पढ़ लिया जाए, ये मुस्तहब है, बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बस आपने वैसे ही रहने दिया, तो नमाज तो आपकी अदा हो जाएगी, फ़र्ज़ तो आपके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, फ़र्ज़ की ज़िम्मेदारी से तो आप निकल जाएंगे, लेकिन आपके सवाब में कमी कर दी जाएगी। तो ये नमाज के 14 वाजिबात थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। बाकी इसके अलावा नमाज के कितने फ़राइज़ होते हैं, 6 अंदर के होते हैं, 7 बाहर के होते हैं, वो नमाज के जितने फ़राइज़ हैं वो भी मैंने उसके मुतालिक भी वीडियो बना रखी हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो उनका भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन 14 वाजिबात को याद कर लीजिए। इसी तरीके से नमाज के जो फ़राइज़ हैं उनको भी याद कीजिए और दूसरों को भी बताने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।